आज की क्लास में हम शुरू करते हैं यूनिट्स जनरेटेड पर एनम से। किसी भी प्लांट के द्वारा कितना यूनिट एनर्जी जनरेट किया जा रहा है, यूनिट जनरेटेड पर एनम। एक साल में, एनम मतलब 1 ईयर के पीरियड में कितना यूनिट एनर्जी जनरेट होता है किसी प्लांट के द्वारा, ये कैसे निकालेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि लोड फैक्टर क्या होता है, बताइए। लोड फैक्टर कल पढ़ाया था मैं आपको। क्या होता है लोड फैक्टर का फॉर्मूला, बोलो। एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। वेरी गुड। एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम सर डिमांड। इंटू में 24 का मतलब वो रहेगा। नहीं, वो दूसरे में था। लोड फैक्टर में हमने एवरेज लोड बाय मैक्सिमम डिमांड यही किया था। वो आप जो कह रहे हैं 24 का मल्टीप्लिकेशन वाला, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट केस है। उसमें कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं ना। तो इसके आगे मैंने बताया था, एक स्टेप आगे जाके मैंने बताया था लोड फैक्टर में क्रॉस 24 करके। तो उसमें अपन एरिया डिवाइडेड बाय वो जो रेक्टेंगल एरिया आ रहा था उसका रेशियो लिया था हमने। बट जनरली, इन जनरल जो फॉर्मूला है वो यही है, एवरेज लोड बाय मैक्सिमम डिमांड। तो आप जो बोल रहे हो वो भी ठीक है, बट अभी हम लोग को इसी का काम है। ठीक है, तो हम इसी को अभी कंटिन्यू करेंगे। फिर यहां से अगर एवरेज लोड में निकालना चाहूं तो एवरेज लोड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा। एवरेज लोड का फॉर्मूला देखो, ये पक्षांतर कर दो मैक्सिमम डिमांड इधर, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों का। तो लोड फैक्टर इनटू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिमांड। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिमांड। लोड फैक्टर और मैक्सिमम डिमांड का प्रोडक्ट क्या होगा, एवरेज लोड होगा। अब अगर आपको यूनिट जनरेटेड ये निकालना है, यूनिट्स जनरेटेड, तो कैसे निकालेंगे। हमें क्या निकालना है, पर एनम, एक साल का निकालना है। तो क्या करेंगे, हम एवरेज लोड निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, एवरेज लोड, ऊपर वाले फॉर्मूले से एवरेज लोड निकाल करके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आवर्स इन ईयर। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, आवर्स इन ईयर। एक साल में जितने भी घंटे होते हैं उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास कौन सा डेटा होना चाहिए, यूनिट जनरेटेड पर एनम कैलकुलेट करने के लिए आपके पास पहले तो होना चाहिए लोड फैक्टर और मैक्सिमम डिमांड। अगर ये दोनों चीजें आपके पास में है तो आप इजिली क्या कर सकते हो, आप एवरेज लोड निकाल सकते हो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, और एवरेज लोड को नंबर ऑफ आवर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, यूनिट जनरेटेड पर एनम। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं इसको और अच्छे से बताता हूँ। मैक्सिमम डिमांड, ठीक है, किस में आता है, किलोवाट में लिखेंगे इसको, इनटू लोड फैक्टर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और कितने घंटे होते हैं एक साल में, भाई बताओ, कितने घंटे होते हैं एक साल में। सर 8760। वेरी गुड, 8760 घंटे। तो ये आपका आ जाएगा कितने यूनिट जनरेट हुए पर एनम, है ना। अब आपका यूनिट, इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक होगा इसका किलोवाट आर। क्यों, क्योंकि ये एमडी किस में है, किलोवाट में है, और 8760 क्या है, आर्स में है, घंटे में है। और एलएफ का कोई यूनिट नहीं होता। तो ये किस में आ जाएगा, यूनिट किलोवाट आवर में, और इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट कहते हैं। एक किलोवाट आवर बराबर क्या होता है, एक यूनिट होता है। तो इस तरीके से पूरा आपका ये कैलकुलेशन होगा। क्लियर है। चलो, इसके बाद सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए थे क्या कल, आई थिंक बता दिया था मैं सब फॉर्मूला आपको। यस सर। यस न्यूमेरिकल सर। बचा है क्या अभी अपना, न्यूमेरिकल करना बचा यस है ना। सर। यस। आज न्यूमेरिकल करेंगे बोल रहे थे सर। हाँ हाँ, मैं भूल गया था। चलो न्यूमेरिकल्स कराता हूँ मैं आप लोगों को, न्यूमेरिकल्स। सर लास्ट वाला नोट करना। नोट नहीं कर पाए क्या, यस सर। इस स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोग ना जब ये वीडियो देख रहे हो, लाइव क्लास कर रहे हो, तो कई लोग क्या है ना, फोन को ऐसा रख के देखते हैं। तो ऐसा मत रखना फोन को,
ऐसा मत रखना। आप फोन को ना ऐसा रखो, इस तरीके से रखो, रोटेट कर लो पूरा, तो आपको फुल स्क्रीन में दिखेगा क्लास, तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है ना, ऐसे कर लो, ये करेक्ट तरीका है। और ये लेक्चर को भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जो लोग नहीं अटेंड कर पाए हैं उनको भी बता देना कि क्लासरूम ऐप में आ जाएगा ये वीडियो रिकॉर्डिंग इसका। तो आज मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा न्यूमेरिकल्स, देखते हैं आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। न्यूमेरिकल से पहले ना मैं आपको लोड कर्व पढ़ाया था ना, पहले क्या पढ़ाया था, लोड कर्व पढ़ाया था आपको मैं, डेली लोड कर्व और यस सर। मंथली लोड कर्व पढ़े थे। मैं आपको ना लोड ड्यूरेशन कर्व पढ़ाया हूँ कि नहीं, लोड ड्यूरेशन कर्व? नो सर। नहीं सर, no सर। ओके, तो पहले ना मैं यस सर। आप, हो गया होगा अभी तो नोट आप लोग का, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। देखो, पहले ना मैं आपको लोड ड्यूरेशन कर्व बता देता हूँ फटाफट। वैसे ही है सेम, थोड़ा सा अंतर है। लोड ड्यूरेशन कर्व, तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट, जो मेगावाट वाला जो था लोड का एक्सिस, वो तो एज इट इज रहेगा ही। ठीक है, ये मान लो लोड का एक्सिस बन गया आपका, और इसी के साथ में टाइम का भी एक्सिस रहेगा। ठीक है, वो सेम रहेगा, एक्सिस तो वैसे ही का वैसा रहेगा। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे तो बदलेगा क्या, बता रहा हूँ। लोड आ जाएगा, लोड किस में लेंगे, मेगावाट में लेंगे, इन मेगावाट, ऐसा जाएगा, बढ़ता जाएगा इस तरफ, ये जीरो, और टाइम इधर पे बढ़ता जाएगा, और टाइम किस में रखेंगे, इन आवर्स, घंटे में रखेंगे टाइम्स को इस तरफ में। क्लियर है? इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें सेक्शंस बना देंगे, जैसा कि पहले बनाया था। ये 4 आवर्स हो गए, फिर 4 के बाद 8 हो गए, और 8 के बाद क्या हो गया, 12 हो गया, 12 के बाद हो गया आपका फिर से 16 आ गया, 16 के बाद, अभी यहाँ पे टाइम नहीं है ना, अभी यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स हैं। 16 के बाद आ जाएगा 20, 20 से और 4 ऐड करोगे तो आ जाएगा 24। तो इस तरीके से पूरा एक दिन का 24 घंटा हमने प्लॉट कर लिया। वैसे ही आप ऊपर की तरफ ले सकते हो, 5 मेगावाट, दिस इज 10 मेगावाट, this is 15 megawatt, and this is 20 megawatt, and this is 25 megawatt। तो अब क्या करेंगे अपन, इसमें पॉइंट्स ले लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे। एक तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, मतलब शुरू के जो 4 घंटे हैं उस टाइम पर क्या हुआ, 5 मेगावाट का लोड था। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, इसके बाद कितना बढ़ गया, वो 15 मेगावाट तक बढ़ जाता है। ठीक है, ये कितना बढ़ जाता है, 15 मेगावाट तक ये बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर ये 8 बजे तक, ठीक है, मतलब 8 घंटे तक, मतलब 4 से अगले 4 घंटे तक ये कितना रहता है, 15 मेगावाट ही रहता है। अब क्या होगा, 15 मेगावाट के बाद ये फिर 20 में चला जाता है। कितने में चला गया, 20 में चला गया, इस तरीके से 20 में आ जाता है। और फिर ये 16वें घंटे तक कहाँ रहता है, 20 में ही रहता है, ऐसे। ठीक है, अब 16वें घंटे से क्या होता है, ये सीधे 5 में आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, 5 मेगावाट पे, और उसके बाद ये 24वें घंटे तक कहाँ रहता है, 5 मेगावाट पर ही रहता है। ठीक है, और एट द एंड 0 हो जाता है। क्लियर? तो ये आपका क्या बन रहा है, लोड ड्यूरेशन कर्व बने बनाया। ये क्या बोलेंगे इसको, आप लोड ड्यूरेशन कर्व बोलेंगे, इस तरीके से। आप लोग भी ड्रॉ करना चाहिए, आप लोगों को भी। अब इसमें देखिए, जो अंतराल है, जो पीरियड है अलग अलग घंटों के बीच में, उस अंतराल पे कांस्टेंट हमने दिखाया है लोड को, जो एकदम ज्यादा वेरी नहीं कर रहा है। तो ये क्या है, ड्यूरेशन। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, ये ड्यूरेशन को बता रहा है,
ये 0 से 4 देखो, 4 से 8 देखो, 8 से 12 देखो। दिस डिफाइंस अ ड्यूरेशन। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? एक ड्यूरेशन की बात हो रही है, ठीक है। और इधर किसकी बात हो रही है? लोड की। इसलिए इसका नाम क्या है? लोड ड्यूरेशन कर्व। समझ में आया? ये क्या है? लोड ड्यूरेशन कर्व। तो बस इतना ही सा कंसेप्ट था, छोटा सा मुझे आपको बताना था। अब इसके बाद हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स। चलिए स्टार्ट करें न्यूमेरिकल। आई होप सबने कर लिया होगा एंट्री। तो मैं ना आपको पहले क्वेश्चन दूंगा, आपको ट्राई करवाऊंगा। अगर आपसे नहीं बनेगा तब मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो न्यूमेरिकल देखते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, हमें फाइंड करना है टोटल एनर्जी जनरेटेड इन अ ईयर। क्या फाइंड करना है? टोटल एनर्जी जनरेटेड इन अ ईयर, है ना। और गिवन क्या क्या है, पूरा क्वेश्चन लिखने की बजाय मैं क्या करता हूँ, गिवन आइटम्स में आपको बता देता हूँ और क्वेश्चन में बोल देता हूँ। द मैक्सिमम डिमांड ऑन अ पावर स्टेशन इज 100 मेगावाट। द मैक्सिमम डिमांड ऑन ए पावर स्टेशन इज 100 मेगावाट। आप लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं, अ मैक्सिमम डिमांड ऑन ए पावर स्टेशन इज 100 megawatt. If the annual load factor is 40%, if the annual load factor is 40%, 40% कहने का मतलब 0.4, if the annual load factor is 40%, 0.4, then calculate the total energy generated, calculate the total energy generated in a year, in a year। एक साल में कितनी एनर्जी जनरेट होगी, ये आपको निकालना है। चलिए निकाल के दिखाइए आप लोग। अभी मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया था स्टार्टिंग में, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा इस न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करिए इस तरीके से और बना के दिखाइए फिर इसको आप, है ना। चलिए आप लोग सॉल्व करिए, मैं थोड़ा देर चुप बैठा हूं यहाँ पे। तो बताइए मेरे को क्या आंसर आ रहा है, कमेंट भी कर सकते हो आप। बन जाएगा सबसे, एक बार रिप्लाई करके बताओ, माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो। बनाकर दिख रहे हैं सर। ओके, किसी का आंसर आए तो बता देना। आ गया सर। हाँ कितना है? मैसेज में है सर। अरे तो बोल के बता दो। 3000 मतलब 350400। मेरा मेरा भी सेम है सर, 350400। देखो 3504 को रहने दो और लास्ट में 10 टू दी पावर करके लिख के बताओ कितना आ रहा है। सर 3504 इंटू 10⁻², सॉरी, यस सर, 10⁻²। यूनिट क्या है? यूनिट किलोवाट आवर सर। वॉट आवर सर। वाट आवर की किलोवाट आवर? वाट आवर सर। तो किलोवाट आवर में कन्वर्ट करो, कितना आता है? सर 350.4 किलोवाट आवर। देखो गलती क्या किए होगे, जो
दिया हुआ है ना 100 मेगावाट में दिया है, तो 10 टू दी पावर क्या लोगे, 6 लोगे, इंटू करोगे आप, सॉरी 100 मेगावाट है ना, तो 100 इंटू क्या करोगे 10 टू दी पावर 6, इसके बाद आप लोड फैक्टर का मल्टीप्लाई करोगे 0.4, फिर आप क्या करोगे 8760, तो जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 3.504 इंटू 10 टू दी पावर 11, आंसर इज 3.504 इंटू 10 टू दी पावर 11 वाट आर आएगा। ठीक है, अब किलो वाट आर करना है तो क्या हो जाएगा 3.504 इंटू 10 टू दी पावर, यहां पे क्या करोगे बताओ, क्या होगा यहाँ पे 11 की जगह पे 8 प्लस 3 कर सकते हैं, तो ये 10 टू दी पावर 3 इधर आ जाएगा वाट आर। अब ये इसका क्या मान होता है किलो वाट आर, तो ये आ जाएगा 3.504 इंटू 10 टू दी पावर 8, इसका आंसर होगा। ठीक है, सॉल्व कैसे किया मैंने क्या किया, इसका फॉर्मूला लगाया, यूनिट्स जनरेटेड इक्वल्स टू क्या किया md इंटू 0.4, क्लियर है, md इंटू 0.4 इंटू 0.4 मतलब क्या LF लोड फैक्टर इंटू 8760। अब स्टूडेंट्स देखो मैं आपको कुछ स्पेशल इसमें बताऊंगा, इसमें कुछ गलती है, आप लोग को ये बताना है इसमें क्या गलती है, इस आंसर में एक छोटी सी गलती की है, ठीक है, इंटेंशनली आप लोग को खोज के बताना है कि ये गलती क्या है, कोई बता सकता है? सर पर ईयर में इसका आवर्स नहीं से कैलकुलेट। वो ठीक है, वो ठीक है। देखो मैं आपको क्या सिखाया था, यूनिट जनरेटेड एनम है ना, तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ, इसको फोकस भी कराया हूँ, एमडी किस में रहेगा किलोवाट। किलोवाट में, तो जब आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे ना एमडी की, तो किस में रखोगे किलोवाट में, और दिया किस में है मेगावाट में दिया मेगावाट। है, तो एमडी को आप क्या करोगे 100 मेगावाट से किलोवाट में चेंज कर दोगे, तो 100 मेगावाट बराबर क्या आ जाएगा 100 इंटू 10 टू दी पावर क्या होता है 6 वाट हो जाएगा ये। अब इसमें क्या करना है आपको 10 टू दी पावर 3 अलग कर लो और 10 टू दी पावर 3 वाट अलग कर लो, तो अब ये क्या बन गया आपका किलोवाट बन गया, और ये क्या आ गया 100 इंटू 10 टू दी पावर 3, तो एमडी का मान क्या रखोगे आप, एमडी का मान क्या रखेंगे बताओ, एमडी का मान रखेंगे 100 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू 0.4 लोड फैक्टर, और आ जाएगा 8760 इक्वल टू, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 3504, करके देखो कितना आता है, ये आ जाएगा आपका 3504 इंटू 10 टू दी पावर 5 आ जा रहा है, कैलकुलेटर में ऐसा आ रहा है, चेक कर लो इसका यूनिट क्या होगा, कोई बता सकता है यूनिट, इसका यूनिट लेंगे किलोवाट आवर में लेंगे, वेरी गुड। तो ये आंसर आएगा आपका, मतलब इतने यूनिट्स जनरेट होंगे एक साल में, क्लियर है, लिख लो नोट कर लो फिर आगे चलता हूं, बता दो सबका नोट हो गया तो। हो गया सबका नोट, यस सर। सब बताइए, सब रिप्लाई करिए। यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मैं बोल रहा हूं आप लोग लिखते जाना क्वेश्चन, और मैं यहाँ पे जो गिवन डेटा है बस वही लिखूंगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें गिवन डेटा मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा, आप लोग पूरा क्वेश्चन नोट करना। क्वेश्चन है अ जनरेटिंग स्टेशन हैज ए connected load of
43 मेगावाट। A generating station has a connected load of 43 megawatt and a maximum demand of 20 megawatt. And a maximum demand of 20 megawatt. The units generated being 61.5 into 10 to the power 6 per annum. ठीक है, देन कैलकुलेट फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना है इसमें, द डिमांड फैक्टर। क्या निकालना है आपको, डिमांड फैक्टर निकालना है। सेकंड निकालना है आपको लोड फैक्टर। डिमांड फैक्टर कैलकुलेट करना है और लोड फैक्टर कैलकुलेट करना है। चलिए करिए कैलकुलेट। नोट कर लिए आप लोग, क्वेश्चन नोट कर लिए। अ जनरेटिंग स्टेशन हैज अ connected load of 43 megawatt and a maximum demand of 20 megawatt. The units generated being 61.5 into 10 to the power 6 per annum. Calculate first the demand factor and the second one is load factor. चलिए डिमांड फैक्टर का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिमांड फैक्टर, कल पढ़ाया था। मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। वेरी गुड। डिमांड फैक्टर, इसको याद करने का तरीका क्या बताया था। डिमांड है तो ऊपर में डिमांड वाला टर्म रहेगा, मतलब ऊपर क्या रहेगा, मैक्सिमम डिमांड रहेगा, और नीचे क्या आ जाएगा, कनेक्टेड लोड। तो बताओ भाई मैक्सिमम डिमांड कितना है, यहाँ पे चेक करो क्वेश्चन में 20 मेगावाट है, 20 मेगावाट है तो क्या लिखोगे 20। कनेक्टेड लोड कितना है भाई 43 मेगावाट है, दोनों मेगावाट में है इसलिए हम लोग डायरेक्ट 20 लिख रहे हैं और डायरेक्ट 43 लिख रहे हैं, सेम यूनिट है इसलिए। अगर सेम यूनिट नहीं रहता तो क्या करते, सेम यूनिट में बना करके लिखते। चलो बताओ कितना आ रहा है। 0.46 आ गया सर। वेरी गुड, 0.465 आएगा, 0.465। तो पहला बन गया आपसे डिमांड फैक्टर। अब सेकंड है, सेकंड क्या है, लोड फैक्टर निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट्स जनरेटेड पर एनम, ठीक है, किसके बराबर होता है बताओ, मैक्सिमम डिमांड इन किलोवाट इंटू लोड फैक्टर इंटू 8760, ये होता है। अब यहाँ पे यूनिट्स जनरेटेड पर एनम लिख दो, कितना है 61.5 इंटू 10 टू द पावर 6 होगा। फिर md कितना है, किलोवाट में निकालोगे तो क्या आ जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोवाट। तो 20 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू लोड फैक्टर इंटू 8760। कैलकुलेटर होना चाहिए भाई सबके पास। लोड फैक्टर बराबर क्या आ जाएगा 61.5 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई, इसको नीचे ले आओ तो डिवाइड हो जाएगा इस तरफ पक्षांतर होके 20 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 8760। बताओ कितना आ रहा है सॉल्व करके। सर 0.351। 0.351। करेक्ट आ रहा है 0.351, लेकिन लोड फैक्टर तो परसेंटेज में दिया रहता है क्वेश्चन में,
तो क्या लिख सकते हैं बताओ इसको परसेंटेज में? 35.1%। ओके, सो बताइए कितने लोग को समझ में आया? ये नोट कर लिया सबने? कमेंट करो सब, मैं देखना चाह रहा हूँ। यस सर। अगर सबको समझ में आ रहा है अच्छे से तो रेटिंग 5 देना, और अगर नहीं आ रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो 4 या 3 दे सकते हो, या एकदम ही समझ नहीं आ रहा है तो 1 दे देना। जल्दी से कमेंट करो, मैं एक बार कमेंट चेक करता हूँ, फिर हम आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और जो नोट नहीं कर पाए हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए कमेंट देख लेते हैं आपका। सो एक बार मैं सबका कमेंट 1 बाय 1 चेक कर लेता हूँ। ओके, अदिति, जीवेश, खूमलाल, निखिल, चंदन, नरेंद्र, किशोर, देवेंद्र, भास्कर, दिवाकर, लोकनाथ, दागेश्वर, भुवनेश्वर, ज्योति साहू। और भी कुछ लोग हैं क्या जो कमेंट नहीं किए हैं? लुपेंद्र, टोटल 18 होने चाहिए। ओके, सो यहाँ पे हमने ये सेकंड न्यूमेरिकल हमने किया। तो स्टूडेंट्स आपको ना कुछ फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे, ठीक है? तो उसको एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ, फिर आगे का बनाएंगे। तो सबसे पहले तो मेरे को आप लोग ये बताओ, लोड फैक्टर का फॉर्मूला सबको याद हुआ कि नहीं हुआ? सब कोई बोलो एक साथ, लोड फैक्टर बराबर क्या होता है? माइक अनम्यूट कर लो सब। लोड फैक्टर बराबर क्या होता है बताओ? लोड फैक्टर का फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं? एवरेज लोड एवरेज अपॉन लोड बाय, मैक्सिमम डिमांड। यस सर, वेरी गुड। क्या होता है? एवरेज लोड एवरेज बटे, लोड अपॉन, वेरी गुड, मैक्सिमम डिमांड। वेरी गुड। सेकंड, डिमांड फैक्टर बराबर, डिमांड फैक्टर बराबर क्या होगा? जल्दी बताओ सब एक साथ बोलो। मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम लोड कनेक्टेड लोड। अपॉन कनेक्टेड लोड। वेरी गुड, मैक्सिमम डिमांड बटे कनेक्टेड लोड। ठीक है, ओके। और तीसरा फॉर्मूला क्या सीखा हमने? यूनिट्स जनरेटेड पर एनम, यूनिट्स जनरेटेड पर एनम। इसका फॉर्मूला कौन बताएगा? जल्दी बोलो, सब एक साथ बोल दो। पर एनम मैक्सिमम बराबर, डिमांड इंटू लोड फैक्टर इंटू 8,760। वेरी गुड। और यूनिट क्या होगा? किलोवाट आवर। और मैक्सिमम डिमांड को किस में रखेंगे? ध्यान रखना है यहाँ पे, किलोवाट में रखना है, ठीक है? इसको ध्यान रखना। तो ये 3 फार्मूला हमको अब याद हो गया है, और इन 3 फार्मूला से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको बना लेंगे। चलिए अब तीसरा न्यूमेरिकल बना के दिखाओ मेरे को। ये आप लोगों के लिए है, जो लोड फैक्टर को एनुअली कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ठीक है ना? मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसको 10 मिनट दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए, और सब अपना अपना आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन है, 100 watt, 100 megawatt power station delivers 100 megawatt for 2 hours, 100 megawatt for 2 hours, 2 घंटे के लिए 100 मेगावाट सप्लाई करता है। 50 मेगावाट फॉर 50 मेगावाट फॉर 6 hours, 50 megawatt for 6 hours, and is shut down, and is shut down, and is shut down for the rest, for the rest of the day, for the rest of day। मतलब एक दिन में सिर्फ 2 घंटे 100 मेगावाट और 6 घंटे 50 मेगावाट चलता है, और बाकी दिन भर बंद रहता है। इट इज ऑल्सो शट डाउन फॉर मेंटेनेंस, it is also shut down for maintenance for 45 days,
for 45 days each year, for 45 days each year, ठीक है। एक साल में 45 दिन बंद ही रहता है, पूरा बंद रहता है, पूरे दिन भर बंद रहता है। तो कैलकुलेट इट्स एनुअल लोड फैक्टर, कैलकुलेट इट्स एनुअल लोड फैक्टर, calculate its annual load factor. So this is the question. चलो फटाफट सॉल्व करो और मुझे आप सबका कमेंट देखना है, ठीक है। चलो क्या निकालेंगे, एनर्जी सप्लाइड फॉर ईच वर्किंग डे, ईच वर्किंग डे के लिए निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा एनर्जी सप्लाइड फॉर ईच वर्किंग डे, कोई बता सकता है? देखो सबसे पहले तो 100 मेगावाट कितने घंटे के लिए चल रहा है, देखो 2 घंटे के लिए चल रहा है, कितना, 2 घंटे के लिए। तो ये हो जाएगा 100 × 2 प्लस 50 मेगावाट कितने घंटे के लिए चल रहा है, ये कितने घंटे के लिए चल रहा है 50 मेगावाट, 6 घंटे के लिए चल रहा है, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई। अब इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करके जोड़ो। तो 100 × 2 कितना हो जाएगा, 200 प्लस 50 × 6 कितना हो जाएगा, 300। तो कितना आ गया, 500 मेगावाट, क्योंकि ये यूनिट किस में है, मेगावाट में है, और 2 और 6 किस में है, आवर्स में, तो मेगावाट आवर आ जाएगा। तो एक दिन में कितना सप्लाई हो रहा है, 500 मेगावाट आवर में। अब कितने दिन के लिए हमारा पावर स्टेशन ऑपरेट हो रहा है, ऑपरेटिंग डे, ऑपरेटिंग डेज या ऑपरेशन डेज। अब देखो क्या बोला है, स्टेशन इज शट डाउन फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, तो ठीक हो गया। इट इज ऑल्सो शट डाउन फॉर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के लिए शट डाउन किया जाता है 45 डेज के लिए, एक साल में 45 डेज। तो एक साल में कितने दिन होंगे टोटल, 365, उसमें माइनस कर देते हैं हम लोग, कितना माइनस कर दें बताओ, कितना माइनस करना पड़ेगा, 365 में कितने दिन मेंटेनेंस हो रहा है, 45 डेज मेंटेनेंस हो रहा है ना, 45। माइनस कर दो, Yes, sir. कितना आएगा, 320 डेज आएगा, 320 डेज। ओके, अब एक दिन में कितना मेगावाट आवर हो रहा है, 500 मेगावाट आवर, तो 320 दिन में कितना हो जाएगा, तो टोटल निकल जाएगा एनर्जी एक साल का। तो अब हम निकालेंगे एनर्जी सप्लाइड पर ईयर, एनर्जी सप्लाइड पर ईयर। इसमें आप लेंगे कितना ले रहा है एक दिन में, 500 मेगावाट आवर, और कितना दिन है 320। चलो बताओ कितना आ रहा है, यूनिट क्या होगा, मेगावाट आवर में होगा यूनिट, ठीक है। और लेकिन ये क्या हो जाएगा, पर ईयर निकलेगा। मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, देखो 3 जीरो तो ऐसे ही आ जाएगा, ये 3 जीरो आ गया, 160 × 10⁻³ आएगा सर। हाँ 5 दिया 15, 5 दूनी 10, मतलब 160 और आ जाएगा। तो 1,60,000 मेगावाट आवर आ जाएगा एक साल में, क्लियर है। तो अब अपन निकालेंगे एनुअल लोड फैक्टर। सो एनुअल लोड फैक्टर इज एनर्जी सप्लाइड पर ईयर, एनर्जी सप्लाइड पर ईयर, पर ईयर डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड इंटू ऑपरेटिंग डेज, ऑपरेटिंग डेज नहीं आवर्स हो जाएगा यहाँ पे, ऑपरेटिंग आवर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग को अब ये तो समझ में आ गया कि एनर्जी सप्लाइड पर ईयर कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 160,000, 1,60,000 आ गया, क्लियर है। अब आपको क्या दिक्कत होगी, एक और चीज समझ में आ जाएगा, मैक्सिमम डिमांड भी किस में लेना, मेगावाट में, तो ये 100 ले लिए क्योंकि एनर्जी सप्लाइड भी किस है, मेगावाट आवर में, इनटू ऑपरेटिंग आवर्स कैसे निकालेंगे। तो सुनो, ऑपरेटिंग आवर्स कैसे निकालोगे, कितना दिन काम कर रहा है, 320 दिन,
और एक दिन में कितने घंटे काम कर रहा है? 8 घंटे। वो एक्चुअल 8 घंटे काम कर रहा है, बट हम लोग क्या लेते हैं मैक्सिमम, इसमें लोड फैक्टर है मैक्सिमम डिमांड के साथ पूरा 24 घंटे को लेते हैं। तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा? 24। कितना आएगा बताओ, बोलो। 0, 8, फिर क्या आ जाएगा? 77680। 7,680। वेरी गुड, 7,680 आवर्स। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 7,680। तो कितना आ रहा है बताओ, एनुअल लोड फैक्टर कितना आ रहा है? 0.208। 0.208। और परसेंटेज में लिखेंगे तो 20.8% आएगा। तो ये आपका एनुअल लोड फैक्टर निकलेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार था, ठीक है। और करें प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट? सर एक डाउट है। बोलिए, डाउट बताइए। सर उसमें एनर्जी सप्लाई पर ईयर में हम्म वो जो 500 सर लिए यहाँ से एनर्जी सप्लाई फॉर ईच वर्किंग डेज में, तो 500 कैसे लिए? उसमें तो 2 घंटा और 6 घंटे का वो किए, इसमें एवरेज लिए क्या सर? मैं कहाँ पे बोल रहा हूँ, यहाँ पे? सर फर्स्ट में एनर्जी सप्लाई फॉर ईच वर्किंग डे में 100 × 2 आवर्स में मतलब कितना 100 मेगावाट वो करता है, जनरेट करता है। वहां से समझ हाँ, नहीं आया सर मेरे को। एनर्जी सप्लाइड फॉर वो ईच वर्किंग डे, तो 100 × 2 हो गया तो 200 आ गया, है ना। टोटल कितना सप्लाई करेगा? अगर 100 मेगावाट 2 घंटे तक सप्लाई कर रहा है तो मल्टीप्लाई होगा ना। समझ रहे हो, ये क्या है? ये पावर है, और ये 2 क्या है? ये टाइम है। तो दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तभी तो एनर्जी आएगा ना। इसलिए यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई किया जा रहा है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इंटू टाइम। अब पावर दिया है, 2 घंटे के लिए कितना पावर आ रहा है? 100 मेगावाट। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो एनर्जी मिलेगा ना, इसलिए इनका मल्टीप्लाई किए। तो कितना आया? 200। फिर 50 मेगावाट 6 घंटे तक सप्लाई कर रहा है, तो कितना आ गया? 300। दोनों को जोड़े तो कितना आ गया? 500 मेगावाट आर। ठीक है जीवेश, क्लियर हुआ? यस सर। और बाकी लोग को कोई डाउट है? कमेंट करके बताओ यार, कमेंट करो। सर मैक्सिमम डिमांड में जो पावर स्टेशन डिलीवर कर रहा है उसे लेंगे सर। मैक्सिमम डिमांड दिया है ना अलग से। देखो मैक्सिमम डिमांड क्या होता है? मैक्सिमम लोड होता है, पूरे दिन भर में जो मैक्सिमम लोड होगा वो मैक्सिमम डिमांड कहलाता है ना, पढ़े थे। तो इस क्वेश्चन में जो मैक्सिमम लोड है दिन भर में, एक दिन में, वो कितना है? 100 मेगावाट है ना, दो ही तो लोड दिखाया है, एक तो 100 है एक 50 है। तो ज्यादा कौन सा है? 100 है, इसलिए उसको क्या मान लिए हम लोग? मैक्सिमम डिमांड मान लिए। समझ आया? यस सर। किशोर हो ना तुम? जी सर। ठीक है। और किसी का कोई डाउट? किसी का कोई डाउट नहीं है तो कमेंट में रिप्लाई करो, नो डाउट्स। और किसी को है, कुछ है तो बताओ, एक बार कमेंट देख लेते हैं। सर ऑपरेटिंग आवर में 24 ही क्यों लेते हैं सर? वो 8 से ऑपरेट करता है ना सर। ऑपरेटिंग आवर्स, देखो ये जो लोड फैक्टर का फॉर्मूला है ना,
इसमें थोड़ा सा वो है, इसको समझोगे तब आप बना पाओगे ऐसा प्रॉब्लम। ठीक है, मैं बता देता हूँ। एक बार रिपीट करो आपका डाउट। यहाँ पे 24 आवर्स से मल्टीप्लाई क्यों किए, ये कह रहे हो ना? यहाँ पे जो हमने किया है 320 × 24, यही डाउट है ना आपका? यस सर, क्योंकि एक सर है ना? तो देखो, जब भी हम लोड फैक्टर फाइंड करते हैं तो लोड फैक्टर का जो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, एक बार रिकॉल करेंगे आप तो आपको समझ में आएगा। हमने टोटल एवरेज लोड, एक मिनट ना बता रहा हूं मैं आपको। लोड फैक्टर का जब फॉर्मूला हमने बताया था, तो उसमें आपको क्या बोला था हमने, कि जितने टाइम तक ऑपरेट हो रहा है, जितने टाइम तक आपका प्लांट रन हो रहा है, उतने को आप किस में लोगे, ऊपर वाले टर्म में लोगे, एनर्जी सप्लाइड निकालने के लिए, या इसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज लोड। एवरेज लोड। तो एवरेज लोड कब तक का निकलेगा, किस टाइम तक का निकलेगा, जिस टाइम तक ऑपरेट हो रहा है, टाइम ऑपरेटिंग टाइम तक निकलेगा। तो इसमें एक दिन में कितना ऑपरेट हो रहा है, 8 घंटे तक ऑपरेट हो रहा है। क्लियर है? एक दिन में कितना घंटा हो रहा है, 8 घंटे। मगर जो मैक्सिमम डिमांड लेते हैं हम लोग, तो मैक्सिमम डिमांड में क्या करते हैं, पूरा जितना एक दिन में जितना घंटा होता है, जैसे 24 घंटा होता है, तो ये पूरे 24 घंटे तक हम लोग मैक्सिमम डिमांड के साथ मल्टीप्लाई करके एनर्जी निकालते हैं। मतलब कि ये ना आपके प्लांट की कैपेसिटी को डिफाइन करता है, कि आपका जो मैक्सिमम डिमांड जा रहा है जैसे 100 मेगावाट, तो इस 100 मेगावाट को हमारा जो प्लांट है, जो हमारा जनरेटिंग स्टेशन है, वो तो चौबीसों घंटे तक सप्लाई कर सकता था ना। मेरी बात समझ रहे हो? चौबीसों घंटे तक वो सप्लाई कर सकता था इतना। बट आप क्या कर रहे हो, आप कम ले रहे हो वहां से। तो जो लोडिंग है, वो एक्चुअल लोडिंग कहाँ पे आ रही है, ऊपर में आ रही है। ये क्या है, एक्चुअल लोडिंग है आपकी, प्लांट की एक्चुअल लोडिंग है, जो ऊपर में हम लिख रहे हैं एक्चुअल लोडिंग। और नीचे वाला कितना है, फुल कैपेसिटी, जितना मैक्सिमम लोड इसमें आ सकता है। मतलब एक्चुअल लोडिंग बाय आइडियल लोडिंग, इसे क्या बोल सकते हैं, आइडियल लोडिंग। आइडियल लोडिंग का मतलब इतना आइडियली आप लोड कर सकते हो प्लांट को, और प्लांट इजिली रन करेगा। बट आप क्या कर रहे हो, इससे कम कर रहे हो, इससे क्या कर रहे हो, कम लोड कर रहे हो। इसीलिए जो आपका जो फैक्टर भी आता है ना, वो कितना आता है, पॉइंट में आता है। 1 से ज्यादा नहीं होगा कभी भी, ये हमेशा क्या होगा, 1 से कम ही होगा। और इसकी जो वैल्यू आ रही है वो किस में आ रही है, पॉइंट में आती है, 0.208। मतलब प्लांट का जो 100% सप्लाई करने की क्षमता है, तो आप कितना लोड सप्लाई करवा रहे हो उससे, 20% ही लोड को आप सप्लाई करवा रहे हो। तो जो नीचे वाला जो टर्म रहता है वो फुल कैपेसिटी को बताता है प्लांट की। तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, चौबीसों घंटे आप पावर उसमें से ले सकते हो। तो उस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ता है नीचे वाला फुल लोड को या आइडियल लोडिंग को। और एक्चुअल लोडिंग को अपन जितने घंटे वर्क कर रहे हैं उसके हिसाब से करते हैं। सो आई होप कि आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। हुआ क्लियर या नहीं हुआ? यस सर, हो गया। ठीक है। और किसी को कोई डाउट है? ओके, ठीक है। आधे लोग तो कुछ लिख ही नहीं रहे, आधे लेफ्ट हो गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखो, इस प्रॉब्लम को करने से काफी सारे आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसमें कवर हो जाएंगे। जैसे कि लोड फैक्टर निकालना, प्लांट कैपेसिटी निकालना, रिजर्व कैपेसिटी निकालना। ठीक है, और कुछ और इसमें क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग चाहें तो मैं कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज मैं आपको फोटो भेज देता हूँ क्वेश्चंस की, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। कमेंट करके बताओ कंटिन्यू करना है कि नहीं। ओके, वाई और एन टाइप कर दीजिए। अगर कंटिन्यू करना है आगे क्लास अभी, तो वाई टाइप करिए।
और अगर जिनको नहीं करना है अभी अगली बार पढ़ेंगे ऐसा सोच रहे हैं तो एन टाइप करिए, जल्दी टाइप करिए, कमेंट करिए जल्दी से, तभी अपन फटाफट कोई डिसीजन ले पाएंगे। चलो 4 लोगों ने वाई कमेंट किया, बाकी लोग सब करिए, फटाफट कमेंट करिए। 13 कमेंट आने चाहिए, यहाँ पे 13 लोग हैं। ओके चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं अभी हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अ जनरेटिंग स्टेशन हैज ए मैक्सिमम डिमांड ऑफ 25 मेगावाट। कितना है मैक्सिमम डिमांड? 25 मेगावाट है। क्लियर। लोड फैक्टर दिया हुआ है 60%, लोड फैक्टर इज 60%। फिर अब प्लांट कैपेसिटी फैक्टर दिया हुआ है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर ये दिया हुआ है 50%। प्लांट यूज फैक्टर दिया हुआ है, प्लांट यूज फैक्टर ये फैक्टर दिया हुआ है आपको 72%। ये सभी फैक्टर की वैल्यू इस बार दी हुई है। पहले क्या था, कुछ लोडिंग और उसके आर्स के बारे में दिया होता था और ये सब फैक्टर निकालने बोलता था, बट अब क्या है, ये फैक्टर की वैल्यू दे दी है, अब इसमें से कुछ दूसरी चीजें कैलकुलेट करने को बोला गया है। तो सबसे पहला, मैं एक साथ सभी क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। आपको सबसे पहले निकालना है रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। यू नीड टू कैलकुलेट द रिजर्व कैपेसिटी, द रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, ऑफ द प्लांट। रिजर्व कैपेसिटी आपको निकालनी है। सो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं रिजर्व कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला होता है। बताओ क्या होता है अदिति, रिजर्व कैपेसिटी का फॉर्मूला? प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। वेरी गुड। प्लांट कैपेसिटी, प्लांट की टोटल कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड, तो आपका रिजर्व कैपेसिटी यहाँ पे फाइंड हो जाता है। अब मैक्सिमम डिमांड कितना दिया हुआ है अदिति? 25 दिया हुआ है यहाँ पे। 25 मेगावाट। और प्लांट कैपेसिटी कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, कोई आइडिया? प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का फॉर्मूला पता है किसी को? कल पढ़ाए थे ना। क्या होता है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का फॉर्मूला? देख लो यहाँ पे। एवरेज एनर्जी प्रोड्यूस अपॉन मैक्सिमम एनर्जी। नहीं वो एनुअल है, वो एनुअल प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बता रहे हो आप। सिंपल प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है? प्लांट कैपेसिटी फैक्टर ये होता है, देख लो, एवरेज डिमांड, एवरेज डिमांड बटे प्लांट कैपेसिटी, एवरेज डिमांड बटे प्लांट कैपेसिटी। हमको क्या चाहिए? प्लांट कैपेसिटी की वैल्यू चाहिए। तो प्लांट कैपेसिटी बराबर क्या हो जाएगा? प्लांट कैपेसिटी बराबर ये हो जाएगा एवरेज डिमांड, एवरेज डिमांड डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। अब देखो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर तो हमको पता है कितना है, 0.5 है, बट एवरेज डिमांड कैसे कैलकुलेट करें? कोई बता पाएगा एवरेज डिमांड क्या होता है? एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एज एवरेज डिमांड, या एवरेज लोडिंग को ही क्या बोल सकते हो आप? एवरेज डिमांड बोल सकते हो। तो एवरेज लोड कहां से पता चलेगा, गैस करो। देखो इसका यूज हो गया मैक्सिमम डिमांड का, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का भी यूज हो गया। अब क्या बचा है? लोड फैक्टर बचा है। तो लोड फैक्टर क्या होता है बता सकते हो? लोड फैक्टर एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। एवरेज लोड, और यही क्या है, एवरेज लोड ही क्या है? एवरेज डिमांड है। लोड और डिमांड एक ही चीज है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। लोड को ही क्या बोलेंगे? डिमांड बोलेंगे। डिमांड और लोड में कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज है दोनों, ठीक है। तो एवरेज लोड बटे क्या होता है? मैक्सिमम डिमांड होता है ना।
लोड फैक्टर बराबर, सही है कि गलत है ये? सही है ना? सही है सर। तो एवरेज लोड कितना हो जाएगा? एवरेज लोड निकाल सकते हो? लोड, यस सर। लोड फैक्टर इंटू मैक्सिमम डिमांड होगा ना। तो लोड फैक्टर कितना है? लोड फैक्टर कितना था क्वेश्चन में? 60% था। 0.6 इंटू मैक्सिमम डिमांड कितना था क्वेश्चन में? 25 था। तो ये क्या आ गया आपके पास? 25 छक्का कितना होता है? 150 होता है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 150। 15। और एक यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो कितना आ गया? 15 मेगावाट आ गया आपके पास एवरेज लोड। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? 15 लिखोगे, तो 15/0.5 कितना देगा आपको? 30 मेगावाट क्या आ गया आपके पास? प्लांट कैपेसिटी आ गई। समझ में आया ना कैसे कैलकुलेट किया? किसी को डाउट है यहाँ पे? पूछ लो बोल के अगर डाउट है तो। क्लियर है यहाँ तक, है ना? अब क्या करेंगे? रिजर्व कैपेसिटी निकालने के लिए प्लांट कैपेसिटी की वैल्यू मिल गई 30 माइनस 25, तो कितना आ जाएगा? 5 मेगावाट। तो 5 मेगावाट क्या आ गया आपके पास? क्या मिला ये? रिजर्व कैपेसिटी मिल गई। क्लियर है? रिजर्व कैपेसिटी समझ आया सबको? यस सर। यस सर। ओके। अब नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन है, निकालना है आपको डेली एनर्जी प्रोड्यूस्ड। डेली एनर्जी प्रोड्यूस्ड। तो डेली कितना एनर्जी प्रोड्यूस होगा वो निकालना है। तो क्या कर सकते हैं? सीधा सीधा एवरेज लोड निकालो। एवरेज लोड, और एवरेज लोड किस में होगा? ये पी हो गया डेली का, और टाइम एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स होते हैं, तो उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो एवरेज लोड कितना निकाले थे अभी हम लोग? 15 निकाले थे ना, 15 मेगावाट इंटू 24, तो कितना आ जाएगा? 15 चौक 60, जीरो हासिल आई 6, 15 दूनी 30 और 6 360। 36, 360 क्या आ जाएगा आपके पास? मेगावाट आर। कितना आ जाएगा? मेगावाट आर। ये एनर्जी डेली प्रोड्यूस होगी। तीसरा जो इसमें क्वेश्चन है वो क्या है? मैक्सिमम एनर्जी दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड। ये एक्चुअल में प्रोड्यूस हो रही है, ये क्या है आपकी? एक्चुअल एनर्जी है जो एक्चुअली प्रोड्यूस हो रही है, बट मैक्सिमम एनर्जी जिसको प्रोड्यूस कर सकते थे बट वो हुई नहीं। समझ रहे हो? मैक्सिमम एनर्जी दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड। मैक्सिमम एनर्जी दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जो प्रोड्यूस्ड की जा सकती थी। तो ये कैसे करते हैं अपन? ये कैसे निकालेंगे? तो अब आप क्वेश्चन पे ध्यान देना। क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है? एक और टर्म दिया था, इसका यूज हम अभी तक नहीं किए हैं। क्या दिया हुआ है बताओ? कोई बता सकता है? प्लांट यूज फैक्टर। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? प्लांट यूज फैक्टर कितना है? 72%। तो हम किसका यूज करेंगे यहाँ पे? प्लांट यूज फैक्टर का। तो प्लांट यूज फैक्टर क्या होता है, कोई बता पाएगा? प्लांट यूज फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? प्लांट यूज फैक्टर ये होता है, स्टेशन आउटपुट हाँ अपॉन प्लांट कैपेसिटी इंटू आवर्स ऑफ यूज। हाँ, और अच्छे से ढंग से सोचो उसका मतलब क्या निकल रहा है। स्टेशन आउटपुट इन किलोवाट आवर। स्टेशन आउटपुट इन किलोवाट आवर। क्या बोले आप? स्टेशन आउटपुट आउटपुट इन किलोवाट आवर। इन किलोवाट आवर, मतलब ये किस चीज को बता रहा है? ऊपर वाला क्या है? पावर है कि एनर्जी है? ये क्या है? ये पावर है सर। एनर्जी है एनर्जी। ना। किलोवाट आवर, किलोवाट क्या हो गया? यस सर, पावर हाँ। हो गया, और आर क्या हो गया? टाइम। एनर्जी। यस एनर्जी को सर। बता रहा है, आउटपुट एनर्जी को बता रहा है ये। ठीक है, एक्चुअल आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय क्या था? प्लांट कैपेसिटी। प्लांट कैपेसिटी
इंटू आवर्स ऑफ यूज, आवर्स ऑफ यूज। तो प्लांट की कैपेसिटी कैसे पता करेंगे हम लोग, कितनी है प्लांट की कैपेसिटी? हम अभी निकालें ना प्लांट की कैपेसिटी। कितना निकाले प्लांट की कैपेसिटी? 30 मेगावाट निकाले ना, 30 मेगावाट इंटू आवर्स ऑफ यूज। एक दिन में कितने घंटे तक चला सकते हो? एक दिन में कितने घंटे चला सकते हो? 24 घंटे। 24 घंटे। घंटे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? प्लांट कैपेसिटी इंटू आवर्स ऑफ यूज, 24 घंटे आप चला रहे हो, और एक्चुअल जो आउटपुट है वो, तो ये क्या देता है आपको? प्लांट यूज फैक्टर देता है। ठीक है, तो अभी हमको क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दी हुई है? प्लांट यूज फैक्टर की। तो ये कितनी दी हुई है? प्लांट यूज फैक्टर कितना दिया हुआ है आपको? 0.72 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 0.72। तो ये जो चीज है प्लांट कैपेसिटी इंटू आवर्स ऑफ यूज, ये किसके बराबर है? ये है क्या चीज एक्चुअल में देखा जाए तो? ये है मैक्सिमम एनर्जी दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड। अगर प्लांट अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ 24 घंटे तक अगर चलता, तो वो जितना एनर्जी प्रोड्यूस करता उसी को हम क्या बोलते? मैक्सिमम एनर्जी दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड। मैक्सिमम एनर्जी दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड। तो अगर हम इस वाले टर्म को, इस टर्म को अगर हम इधर पक्षांतर कर देते हैं और प्लांट यूज फैक्टर को इसके नीचे पक्षांतर कर देते हैं, तब हमको क्या मिल सकता है? तब हमको क्या मिल सकता है? मैक्सिमम एनर्जी दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड, दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड, जो प्रोड्यूस की जा सकती थी, इक्वल टू एक्चुअल एनर्जी कितना प्रोड्यूस हुआ है अभी? अभी निकाला था ना हमने एक्चुअल एनर्जी, कितना आया था? 360 मेगावाट आवर। कितना? 360 मेगावाट आवर डिवाइडेड बाई प्लांट यूज फैक्टर का मान कितना है क्वेश्चन में? 72%। तो इसको और क्या लिख सकता हूं मैं? 0.72। तो यहां लिखूंगा 0.72। अब इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है? ये आपको देगा 500 मेगावाट आर, 500 मेगावाट आर। ये वैल्यू आपको ये देगा। क्लियर है? तो ये किस में आएगा? 500 मेगावाट आर पर डे के हिसाब से आएगा, एक दिन के हिसाब से आएगा। ठीक है, और ये जो एनर्जी लिए हैं ये भी क्या लिए हैं? पर डे के हिसाब से लिए हैं। दोनों ही पर डे के हिसाब से होना चाहिए, तभी एग्जैक्ट आंसर आपको मिलेगा। और इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है? इस वाले में आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, कि 30 इंटू 24 करेंगे तब तो 720 आ जाएगा बोलोगे, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ये एक्चुअल में 24 घंटे का काम नहीं रहता इसमें, ये एक्चुअल में जितने घंटे चल रहा है प्लांट आपका, ठीक है, उतने का ही काम रहता है। बस जो लोडिंग है ना, वो फुल कैपेसिटी में चलाते हैं। ये इसीलिए प्लांट यूज फैक्टर थोड़ा सा डिफरेंट है लोड फैक्टर से। लोड फैक्टर में पूरा ही ले लेते हैं 24 घंटे, बट प्लांट यूज फैक्टर में हम लोग 24 घंटे की बजाय जितना घंटा ये यूज हो रहा है ना प्लांट, उसको कंसीडर करते हैं। तो आवर्स ऑफ यूज क्या है? आवर्स ऑफ यूज 24 आवर्स नहीं ले सकते यहाँ पे। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये प्लांट यूज फैक्टर है, जितने टाइम तक प्लांट चलेगा उतने टाइम का ही फैक्टर निकालना है। इसलिए इसमें जो आंसर आ रहा है 720 आवर्स ना आके क्या आ रहा है? 500 मेगावाट आवर पर डे आ रहा है। आई थिंक मैं आप लोग को समझा दिया हूं। अगर किसी को कुछ डाउट समझ में आ रहा है तो पूछो। ठीक है, कमेंट में डाल देना डाउट हो तो। मैं कुछ एक होमवर्क आपके लिए बता रहा हूँ।
अगर इस होमवर्क को आप कंप्लीट करते हो सीरियसली, तो आप बहुत अच्छा कुछ अचीव कर जाओगे लाइफ में। ये होमवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लाइफ में, क्योंकि इसको अगर सीख गए तो आप कोई भी चीज को समझ सकते हो, सीख सकते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है डिफरेंस बिटवीन किसके किसके बीच में, लोड फैक्टर एंड प्लांट यूज फैक्टर। लोड फैक्टर और प्लांट यूज फैक्टर के बीच में आपको डिफरेंस बताना है, सिमिलैरिटीज बतानी है आपको, सिमिलैरिटी बिटवीन लोड एंड डिमांड, सिमिलैरिटीज बिटवीन लोड एंड डिमांड, ये आपको बताना है। और सबके फॉर्मूला फॉर याद भी रखना है इसको। सबसे पहला मैक्सिमम डिमांड, सेकंड डिमांड फैक्टर, क्लियर है। और इतना ही बताया मैंने आज तो आपको। रिजर्व कैपेसिटी, चौथा प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, प्लांट यूज फैक्टर। और एक लास्ट है बेसिक्स ऑफ, या क्वेश्चन के फॉर्म में दे देता हूं, डिफरेंस बिटवीन पावर एंड एनर्जी। अगर किसी को पावर और एनर्जी का बेसिक समझना है तो मुझसे वो रिक्वेस्ट कर सकता है व्हाट्सएप में, मैं उसको इसका लेक्चर वीडियो भेज दूंगा, दोनों का, पावर और एनर्जी का, तो उससे बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट बताना है इसका, दोनों के बीच क्या डिफरेंस है वो समझना है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन जो है ना, ये लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। लाइफ चेंजिंग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इन टॉपिक से कंपटीशन एग्जाम में भी प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। किसमें, कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको हर जगह यूज किया जाता है। ये सब चीज जनरली आपका ये तो यूज किया ही जाता है, और पावर सिस्टम के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ये सब आता है आपका, ये सब का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ठीक है।